डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हो गई है। उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ले ली है और इमिग्रेशन नियमों में बदलाव करना भी शुरू हो गया है। H1B वीजा होल्डर्स, ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तो जैसे नींद ही उड़ गई है। तो सवाल ये है कि H1B वीजा होल्डर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का क्या होगा? क्या ग्रीन कार्ड का इंतजार 10 से 20 साल तक बढ़ सकता है? और हाँ, क्या ट्रंप की नई पॉलिसीज से अब इंडिया वालों को अमेरिका जाना बंद कर देना चाहिए? हर सवाल का आंसर देंगे बहुत आसान भाषा में इसी वीडियो में। सबसे पहले वो कानून जो पूरे अमेरिका में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, यानी कि बर्थ राइट सिटीजनशिप, यानी कि जन्म से मिलने वाली नागरिकता। ट्रंप का नया ऑर्डर इस पर आया और उन्होंने कहा कि अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को अब ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अब लोग टेंशन में हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या इसका असर H1B वीजा होल्डर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर भी पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो यही जानिए कि आखिर जन्म से मिलने वाली नागरिकता है क्या। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो उसे ऑटोमेटिक US सिटीजनशिप मिल जाती थी, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। ये चेंज इलीगल इमिग्रेंट्स पर लागू हो सकता है, लेकिन H1B वीजा होल्डर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप इंडिया से आए हैं, H1B वीजा पर काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या H1B वीज़ा मिलना और मुश्किल हो जाएगा? तो देखिए, H1B वीज़ा अमेरिका में जॉब पाने का सबसे पॉपुलर तरीका है, खासकर IT, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग वालों के लिए। लेकिन अब इस सिस्टम में भी बड़े बदलाव की बातें हो रही हैं। तो देखिए, ट्रंप करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है वो लॉटरी सिस्टम में होगा। तो देखिए, लॉटरी सिस्टम को बदलने की बात हो रही है ताकि सिर्फ हाई सैलरी वाले ही इस वीज़ा को हासिल कर सके। मिनिमम सैलरी 70,000 से $1 लाख तक बढ़ सकती है ताकि केवल हाईली स्किल्ड वर्कर्स को ही एंट्री मिले। वीज़ा अप्रूवल्स में एक्स्ट्रा चेकिंग और डिले डाले जा सकते हैं, जिससे प्रोसेस और लंबा हो सकता है। तो सवाल ये है कि क्या H1B वीज़ा ख़त्म हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि H1B वीज़ा की वजह से अमेरिकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है। अब ग्रीन कार्ड की भी बात कर लेते हैं। कहा यह जा रहा है कि ग्रीन कार्ड का इंतज़ार अब 10 से 20 साल तक और बढ़ जाएगा। देखिए, H1B वीज़ा से ग्रीन कार्ड तक का सफ़र पहले से ही थोड़ा मुश्किल था और अब ट्रंप इसे और लंबा कर सकते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर साल लिमिटेड ग्रीन कार्ड मिलते हैं। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए बैकलॉग बहुत लंबा है। 10 से 20 साल तक का वेट इंडियन लोगों को करना पड़ सकता है। प्रोसेसिंग इतनी धीमी है कि लोग फ्रस्ट्रेशन में कनाडा और UK की तरफ भाग रहे हैं। ट्रंप इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा सख्त कर सकते हैं, जिससे ग्रीन कार्ड हासिल करना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो अब आपको क्या करना है? EB2 या फिर जो EB3 वीज़ा कैटेगरीज हैं उसको एक्सप्लोर करना है। कनाडा या UK के जो PR ऑप्शंस हैं वहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्रीन कार्ड का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा OPT और L1 वीज़ा जैसे जो ऑल्टरनेटिव पाथवेज हैं उसके बारे में भी एक बार सोचा जा सकता है। तो अब आखिरी सवाल की बात कर लेते हैं कि क्या अमेरिका जाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ट्रंप इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को बहुत सख्त कर रहे हैं। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको अपने देश में वापस भेज रहे हैं। साथ ही H1B जो वीज़ा है उसके नियमों में भी बदलाव हो रहे हैं और ग्रीन कार्ड का इंतज़ार तो अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। सो ऐसे में USA में सेटल होने का सपना लोगों को छोड़ देना चाहिए या फिर अभी भी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, सच तो यही है कि H1B वीज़ा अभी भी सबसे पॉपुलर और पावरफुल वीज़ा है। टेक और स्किल्ड वर्कर्स की अमेरिका में अभी भी बहुत डिमांड है। सो अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो आपके लिए दरवाजे अभी बंद नहीं हैं। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो के जरिए भी बताया था कि अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, भीड़ में आप अपने आप को अलग दिखा सकते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा खूबी है, तो अमेरिका के दरवाजे अभी भी आपके लिए खुले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका स्टिल आपके लिए एक फेवरेट प्लेस रहे और आपका ड्रीम डेस्टिनेशन बना रहे, तो आप अपने स्किल्स पर काम करना शुरू कर दीजिए। जिन स्किल्स की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप खुद को ढालिए और साथ ही जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी चीज़ों को सीखते रहिए। अगर आप खुद को तैयार करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो आप आराम से अमेरिका जा सकते हैं और वहाँ जाकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और एक बेहतर जीवन
जी सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है या फिर कोई भी शंका आपके मन में है तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।